Hello students, welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh, lecturer in mathematics. Today we will discuss the differential equations. Okay, order, degree, linear, non-linear, बहुत सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे. Thereafter we will study variable separable form of differential equation. Okay students, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ध्यान रखना एक डिफरेंशियल ऑपरेटर. क्या है? जैसे dy बाई डी एक्स. अब यहाँ पे d की पावर 3 डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब लिखा हुआ है. इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 3 है. इसका मतलब 3 टाइप से डिफरेंशिएटेड है. ये नॉन जीरो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होने चाहिए. देन दैट इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन. ए डिफरेंशियल इक्वेशन may contain dependent variable, independent variable, differential coefficient and constant term. अब आपके दिमाग में आया होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. बेटे अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो x जो x होगा दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल. y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है वो कांस्टेंट बोलते हैं उसको. तो आप कांस्टेंट टर्म सारे बच्चे जानते हैं. नाउ आई विल टेल यू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखते हैं बेटा डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 5 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम ये देखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म में आपने देखा कि ये 3 टाइम डिफरेंशिएटेड है. इसका मतलब जिसका जो ऑर्डर है वो 3 लिया जाएगा क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये है. इस यानी कि d की पावर 3 डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ ही है. तो यहाँ से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली 3 हो जाएगा. नाउ आई विल टेल यू डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? डिग्री इज नथिंग बट एक्सपोनेंट या पावर. डिग्री भी कह सकते हो. डिग्री ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगी ना उसकी जो पावर होगी दैट इज सेड टू बी डिग्री. एग्जांपल के तौर पे हमने एक एग्जांपल रखा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0. तो यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 है लेकिन ये डिग्री नहीं होगी क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये नहीं है. अब यहाँ पे जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है. अब इसकी पावर आप देख रहे हो 1 है क्योंकि 1 एक साइलेंट होती है. अगर 1 पावर होती तो आपको पता ही लिखा रह जाता साइलेंट होता है. तो इसकी जो पावर है दैट इज 1. सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1. अब एक बात और बता दूं, फॉर डिग्री टू बी डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड होने के लिए dy बाई डी एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए. फॉर डिग्री टू बी डिफाइंड देयर मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स के टर्म में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए तभी डिग्री डिफाइंड होगी. अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी बच्चों कि व्हेन डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड. तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये लेते हैं जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन और साइन के जो डोमेन के अंदर में हमने ले लिया dy बाई डी एक्स
प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो साइन के एंगल में हमने देखा है dy बाई डी एक्स आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इट इज वेरी श्योर दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 2 है, लेकिन इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं। डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स की टर्म में ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट, यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों जहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं है। जैसे e की पावर आपने dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि e टू द पावर है, एक्सपोनेंशियल की पावर है dy बाई डी एक्स, देयरफॉर ओवर हियर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर भी डिग्री डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? नॉट डिफाइंड। ऑर्डर डिफाइंड होगा लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर यहाँ पे डेफिनेटली कितना होगा? 1। ओके, ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता होनी चाहिए। अब लेकिन और बदल लेता एग्जाम्पल एक और, d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग, और लॉग के अंदर में बच्चों अगर हम dy बाई डी एक्स लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे मान लीजिए e टू द पावर x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये dy बाई डी एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि लॉग के डोमेन के अंदर dy बाई डी एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर भी अगेन डिग्री नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। अब कहीं पे ऐसा एग्जाम्पल अगर होता है, वहां पे आप कंफ्यूज ना करना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि जैसे इस तरह का हो, जैसे समथिंग करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिग्री डिफाइंड होगी, क्योंकि साइन के जो एंगल में dy बाई डी एक्स नहीं है, साइन के डोमेन के अंदर dy बाई डी एक्स नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री विल बी डिफाइंड। तो डिग्री यहाँ पे डिफाइंड होगी, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, दिस इज डिफरेंट एंड दिस एग्जाम्पल इज डिफरेंट। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि जो dy बाई डी एक्स का टर्म है, dy बाई डी एक्स का जो टर्म है वो साइन के डोमेन के अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन के डोमेन के अंदर dy बाई डी एक्स का टर्म नहीं आ रहा है। साइन के डोमेन के अंदर यहाँ पे क्लियरली x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देख लो क्लियरली कहाँ पे डिग्री डिफाइंड है और कहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं है। ओके, नाउ one thing I would like to tell you, the given differential equation is linear or non linear। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल linear differential equation। Listen, the differential equation which have degree 1 is said to be linear। या इस फॉर्म में हो, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है इसका a नॉट और d n y ओवर dx n, इस फॉर्म में है, प्लस a1 d n माइनस 1 y ओवर dx n माइनस 1 प्लस a2
अब यहाँ पे एक बात का ये ध्यान रखना, ये इस तरह से हो an इंटू वाई। अब y का टर्म जो है, एक बात का y का जो यहाँ पे पावर है, y की जो पावर है दैट मस्ट बी 1। y की पावर क्या हो 1 है इक्वल टू 0। और एक बात का ये ध्यान रखना, देन दिस इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स एक बात का ये ध्यान रखना, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे और एग्जांपल लेते हैं लीनियर में, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। ये लीनियर है कि नहीं? ये डेफिनेटली लीनियर है, क्योंकि डिग्री 1 है, ये लीनियर है, लीनियर है। अब एक बात ये ध्यान रखना, अगर ऐसा हम लेते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 5, डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है लेकिन लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स का टर्म है 2 टाइम मल्टीप्लाइड है, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नॉट लीनियर। ये नॉट लीनियर है, लीनियर नहीं है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ले लिया प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वो ध्यान से देखने की जरूरत है, ये जो y क्या है, y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। y किस वैल्यू पे डिपेंड करता है? डेफिनेटली x पे। तो y इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, dy बाई dx यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। देखो स्टूडेंट्स ये लीनियर नहीं है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है dy बाई dx से मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, नॉट लीनियर। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया जहाँ पे ये पता करना काफ़ी आसान रहेगा कि लीनियर है या नहीं। जैसे एक एग्जांपल हम ये लेते हैं जहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, वो वाला एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि साइन के एंगल में dy बाई डी एक्स आ रहा है, साइन के डोमेन में dy बाई डी एक्स आ रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली ऑर्डर इसका 2 है लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं है, और डिग्री डिफाइंड नहीं है इसलिए ये नॉट लीनियर है, लीनियर नहीं। तो फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन it is very sure the degree of differential equation must be 1, but all differential equation having degree 1 may not be linear। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में डिग्री इसकी 1 है, क्योंकि डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज सेड टू बी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये देख रहे हैं बच्चों कि डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, बट यहाँ पे dy बाई डी एक्स का टर्म 2 टाइम मल्टीप्लाइड है, तभी तो स्क्वायर है। यहाँ पे इस 2 टाइम से मल्टीप्लाइड है, इट मींस इट इज नॉट लीनियर। कोई भी लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव भी हायर ऑर्डर के साथ साथ हायर ऑर्डर की पावर 1 के साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो भी 1 से ज़्यादा बार मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें मैंने बताई, और यहाँ पे इस एग्जांपल में क्योंकि डिग्री ही डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर ये भी नॉट लीनियर है।
तो ये पता करना कौन सा लीनियर है कौन सा नहीं है, उसके लिए मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं जो आप ध्यान रखोगे। अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन फॉर्मेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ has been deleted by the CBSE board, so this topic is not in the syllabus. Now I will tell you solution of differential equation. Solution of ये टॉपिक भी काफी अच्छा है। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x। अब एक बार स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग वंस, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो dy बाई dx इक्वल टू 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन, differentiating again with respect to x, x के रेस्पेक्ट में इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, dy बाई dx का क्या हो जाएगा d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx एज इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा सभी बच्चों को पता है दैट इज ट्वाइस एक्स dy बाई dx, एंड जो राइट साइड में क्वांटिटी है दैट इज कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहां से एक बात का ये ध्यान रखना कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर y इक्वल टू tan इनवर्स अगर डाल करके इसमें अगर डबल डेरिवेटिव निकाले dy बाई dx निकाले और इसकी वैल्यू पुट करें तो डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से एक बात का ध्यान रखना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए y इक्वल टू tan इनवर्स x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की जो एक्सरसाइज है आई होप यू विल सॉल्व। Now I will tell you some concept of variables and separable. अब वेरिएबल सेपरेबल में हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। वेरिएबल्स सेपरेबल। अब यहां से नाम से वर्ड से क्लियर है कि वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जैसे इस फॉर्म में होकर ध्यान रखना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ dy by dx equal to fx. Students, it is quite clear that we have to separate the variables. तो यहाँ पे dy equal to क्या हो जाएगा fx dx, thereafter इंटीग्रेट, आप इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके fx dx, इसकी वैल्यू आई y इक्वल टू, और जो भी फंक्शन हो उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे एंड वी विल एबल टू फाइंड द वैल्यू आफ्टर इंटीग्रेशन। ओके, अब इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों, जिससे क्लियर हो जाएगा आपका। एक एग्जांपल ये है जो काफी बार आप करते होंगे,
dy by dx इक्वल टू है e टू द पावर x प्लस y. अब स्टूडेंट्स e to the power x plus y can be written as e to the power x plus y can be written as e to the power x into e to the power y. Okay. dy by dx equals e to the power x into e to the power y. Now separating the variables. अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं तो कैसे आ जाएगा dy by e to the power y इक्वल टू e to the power x into dx. अब यहाँ से क्या हो जाएगा e to the power minus y dy integrate and integrate the right side also minus e to the power minus y equal to e to the power x plus constant of c. This is the solution of this differential equation. Okay. Now take one more example. Let us take one more example of variables and separable. Okay. क्वेश्चन है आपके पास 1 minus x square dx 1 minus y square dy equal to 0. Students, it is very clear that root 1 minus x square dx equal to minus times root 1 minus y square dy. अब इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म में रखा हुआ है. अब इसका इंटीग्रेशन सारे बच्चे जानते हैं x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स 1 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a इक्वल टू सेम माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा क्योंकि एक ही जगह 1 है यहाँ पे तो साइन इनवर्स y हो जाएगा यहाँ पे प्लस. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये वेरिएबल सेपरेबल है. वेरिएबल सेपरेबल बहुत ही आसान है बच्चों. इसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करके हम टर्म्स निकालते हैं. ओके. अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों. log dy by dx इक्वल टू 3x प्लस 4y. ये कर लेते हैं. ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल का. अब बच्चों एक बात का ये ध्यान रखना log dy by dx इक्वल टू 3x प्लस 4y. अब यहाँ से देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इट कैन बी सॉल्व वेरी इजीली. अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस जो लॉगरिथमिक फंक्शन है इस फंक्शन का बेस क्या है. अब यहाँ पे बेस इसका क्या हो जाएगा e. देन अब यहाँ पे एक बात का ये ध्यान रखना तो dy by dx को हम ले सकते हैं e टू द पावर 3x प्लस 4y. ओके. तो यहाँ से dy बाई क्योंकि हम इसको ले सकते हैं e की पावर 3x इंटू में e की पावर 4y तो e की पावर 4y ये डिवाइड में आ जाएगा e की पावर 3x और dx. देयर आफ्टर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा. e की पावर राइट साइड पर e की पावर 3x dx. अब यहाँ पे सभी बच्चे जानते हैं e की पावर 4y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा. e की पावर कितना हो जाएगा ये माइनस में यहाँ पे माइनस रहेगा माइनस ये तो यहाँ पे क्या जाएगा e टू द पावर माइनस 4y डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई
3 plus c. This is the solution of this differential equation. Students, I hope that you have understood quite clearly today's video lecture, and we will meet again on the next video lecture. Okay.